हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि हम CSS3 के अंदर 2D ट्रांसफॉर्म का हम यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन का हम CSS के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, 3D ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि हर एक प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, तो हमारे पास जो अब यहाँ पर नई प्रॉपर्टी है 3D के अंदर वो है हमारे पास Z। तो गाइस, अब क्या करेगा, इस Z एक्सिस पे भी मेरे पास ये काम करेगा। जैसे हमारे पास आएगा ट्रांसलेट Z और रोटेट Z, और यहाँ पर मेरे पास आएगा स्केल Z। अब गाइस, इन्हीं के साथ हमारे पास यहाँ पर हर एक प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर्टी है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रांसलेट 3D। तो यहाँ पर ये 3D प्रॉपर्टी क्या करेगी, अगर हमें यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा X, Y, Z का, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसलेट 3D। तो गाइस, इसको चलते एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों हमारा 3D 2D से इतना अलग क्यों है। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फ़ाइल ले लूँगा, इस फाइल का नाम दे दूँगा मैं यहाँ पर 3D transform.html। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बॉक्स पहले यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ और उस बॉक्स की मैं यहाँ पर एक आईडी दे रहा हूँ, मेन बॉक्स। मैंने यहाँ पर आईडी दी मेन बॉक्स। अब गाइस, मेन बॉक्स के अंदर या मेन बॉक्स के साथ ही मैं एक और यहाँ पर डिवीजन की आईडी दे देता हूँ, अपर बॉक्स। पहले हो गया हमारा मेन बॉक्स, उसके बाद आया हमारा अपर बॉक्स। तो गाइस, अपर बॉक्स और मेन बॉक्स यहाँ पर क्या करेगा, जो हमारा मेन बॉक्स होगा वो उसके पीछे के लिए यहाँ पर यूज़ होएगा। मतलब मान लीजिए एक बेस की तरह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको, और अपर बॉक्स क्या होगा, वो उसके ऊपर की तरफ काम करेगा। मतलब क्या है कि इसका विड्थ और हाइट सब सेम रहेगा, सिर्फ एक क्या होगा, हमारे पास दो बॉक्स हो जाएंगे, एक उसके पीछे रखने के लिए और एक होगा उसके ऊपर रखने के लिए। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस डिव को हटा देता हूँ, शायद ये गलती से लिख गया मेरे से। तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पर जो भी मेरी दोनों की आईडी हैं मैं उनको यहाँ पर गेट करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा मेन बॉक्स। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों को यहाँ पर मैं सेम विड्थ और सेम हाइट दूँ, तो मैं यहाँ पर देता हूँ विड्थ 300 पिक्सल्स, हाइट में इसकी दे देता हूँ 300 पिक्सल्स। साथ ही मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ $#, जो कि मेरा एक थोड़ा लाइट ग्रे कलर का है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे पास ये बॉक्स आ चुका है। इस बॉक्स को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 250 पिक्सल्स की इसको हाइट और वेट दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको करा तो ये छोटा हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सेंटर में लेके आऊँगा। तो मार्जिन टॉप से मैं देता हूँ यहाँ पर 100 पिक्सल और लेफ्ट से मैं देता हूँ इसको ऑटो। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सेंटर में आ जाएगा मेरा। अब नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं हम अपर बॉक्स के ऊपर। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेम ही प्रॉपर्टी में यहाँ पर दूंगा अपर बॉक्स को, और अपर बॉक्स के जो पहले हमें जो मेन बॉक्स है उसकी पोजीशन हमें देनी पड़ेगी रिलेटिव। मैं अगर इसकी पोजीशन रिलेटिव देता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरे बॉक्स की पोजीशन यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट। तो मैं यहाँ पर दी वैल्यू एब्सोल्यूट। गाइस, चलते हैं ब्राउज़र पे। तो गाइस, देखा आपने, जैसे मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दी तो इसने क्या करा, इसको मार्जिन ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस मार्जिन को रिमूव कर दूंगा। जब मैंने पोजीशन ऊपर एब्सोल्यूट रिलेटिव दिए तो मैं यहाँ पर करूँगा एब्सोल्यूट। अब ये क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग इसने इसको सेट कर दिया। बट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टॉप से 0। मैं यहाँ पर टॉप से 0 इसलिए करूँगा क्योंकि हमने जो ऊपर दिया हुआ है वो मार्जिन है 100 पिक्सल्स का। तो मैं अगर यहाँ पर टॉप से 0 करता हूँ तो ये आ गया मेरा टॉप से 0। और अब मैं यहाँ से देता हूँ लेफ़्ट से, मान लीजिए इसमें मैं देता हूँ 200 पिक्सल। तो यहाँ पर आया 200 पिक्सल। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दिया 200 पिक्सल, 250 पिक्सल सॉरी, और इसको थोड़ा हमें शायद ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 500 पिक्सल, 550 पिक्सल्स, जब तक इसके पास एकदम सेंटर में ना आ जाए दोनों। तो मैंने यहाँ पर दिया इसको 560 पिक्सल। 560 की जगह मैं यहाँ पर दे दूँगा 558। रिफ्रेश करूँगा तो गाइस, देखा आपने, अब दे मेरा बिल्कुल ये कंप्लीट आ चुका है। अब टॉप से भी थोड़ा दे देते हैं यहाँ पर इसको 100 पिक्सल। तो मैंने टॉप से दिया 100 पिक्सल
तो 100 पिक्सल मैंने इसको जैसे दिया, ये इस पर कवर हो चुका है। अब गाइस इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं कि हमारा ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका थोड़ा अगर चेंज हमें मिला तो हमें इसकी पोजीशन का पता चल जाएगा। मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो गाइस देखा मैंने कि हमारे पास पीछे का ग्रे कलर नहीं दिख रहा, तो हमारा एकदम ये बिल्कुल बराबर बैठ चुका है। ये सिर्फ मैंने पोजीशन आपको इसलिए दिखाया ताकि हम दो बॉक्स को एक के ऊपर एक ला सके। आप इसको कई भी तरीक़ों से कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह ये सब देके आप इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पोजीशन का यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर रोटेट। तो रोटेट को हम 3D देखेंगे और नॉर्मल देखेंगे। हमने जो अभी रोटेट देखा था कल, वो हमने यहाँ पर देखा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम यहाँ पर एकदम सिंपल से यूज़ करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स। तो रोटेट एक्स क्या करेगा, एक्स एक्सिस से मेरे को उसको रोटेट कर देगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ रोटेट एक्स 30 डिग्री, रिफ्रेश करा तो गाइस देखा अपना ये मेरा रोटेट हो गया 30 डिग्री की तरफ। अब मैं इसको कर देता हूँ 50 डिग्री। 50 डिग्री मैंने इसको रोटेट करा तो गाइस देखा आपने 50 डिग्री रोटेट हो गया। अब गाइस ये मुझे ना ऐसे दिख नहीं रहा है कि ये मेरे को रोटेट होता हुआ दिखाए, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसकी थोड़ी हाइट कम हो गई है, ये मुझे रोटेट नहीं दिख रहा है। तो गाइस इसी रोटेट को हम यहाँ पर दिखाने के लिए 3D का यूज़ करेंगे। तो 3D के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर 3D जो हमारे इसके साथ मिली है वो 3D अलग है, और जैसे हमें इसको 3D शो कराना है तो वो 3D शो होएगा हमारा पर्सपेक्टिव से। तो गाइस मैं आपको पर्सपेक्टिव बता देता हूँ क्या होता है। तो गाइस मान लीजिए एक रूम है, तो गाइस इसका भी हमें देखने का जो तरीका है ये 3D लग रहा है। क्यों, भले ये शीट एकदम फ्लैट शीट है, बट इस पर डिज़ाइनिंग ऐसी हुई है बॉक्स की, तो हमें क्या लग रहा है कि ये दूर खड़ा है, मतलब जो हमारी विंडो है वो दूर है। तो इससे क्या बन रहा है, एक पर्सपेक्टिव बन रहा है कि हमारा 3D है, कि एक रूम की तरह लग रहा है। अब गाइस मान लीजिए ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में ये घर क्या होगा, एकदम बिल्कुल फ्लैट पेपर पे बना है, बट इसकी लाइंस को ऐसा बनाया गया है कि हमें क्या लग रहा है 3D है। तो इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। देखने का तरीका कि 3D की तरह मुझे लग रहा है, तो इसको पर्सपेक्टिव बनाया गया है। तो वही हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी आती है इसमें, पर्सपेक्टिव। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पर्सपेक्टिव का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव की जो वैल्यू देनी है हमें, वो हमें देनी पिक्सल्स में। तो पिक्सल्स में हम वैल्यू, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 पिक्सल, तो वो क्या करेगा, मेरा पर्सपेक्टिव कम रखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ जितनी आप बढ़ाएंगे उतना पर्सपेक्टिव आप यहाँ पर कम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। 700 पिक्सल का मेरे पास पर्सपेक्टिव है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइस देखा आपने, इसने क्या कर दिया, इसको एक 3D लुक दे दिया। तो 3D लुक से पर्सपेक्टिव से क्या हुआ, अब हमें ये पता चल रहा है कि ये रोटेट हो गया है मेरा 30 डिग्री। कौन से एक्सेस से, एक्स एक्सेस से। एक्स एक्सेस से इसको क्या कर दिया, इसने 30 डिग्री को रोटेट कर दिया। और जैसे ही पर्सपेक्टिव लगाया तो इसने क्या करा, अब आपको पता चल गया होगा गाइस कि मैंने पीछे एक बॉक्स क्यों लगाया था, कि हमें यहाँ पर 3D का पता चल जाए कि हमारा रोटेट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट में इसमें आपको दिखाता हूँ वाई। अब ये वाई से कैसे होएगा, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने, वाई एक्सिस से इसने इसको रोटेट कर दिया मेरा। तो ये क्या लग रहा है, बिल्कुल 3D लग रहा है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही मेन बॉक्स के ऊपर कोई होवर करेगा, मेन बॉक्स के ऊपर अगर कोई होवर करता है तब ये चीज़ मैं चलाता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके इसके ऊपर रख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो जब भी मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ये होवर मुझे इस वाले उसके ऊपर लेने पड़ेगा, अपर बॉक्स के ऊपर। अपर बॉक्स के ऊपर मैंने इसको होवर करा। तो गाइस जैसे ही मैंने इसको होवर करा, क्योंकि मैंने पीछे वाले पे करता था, पीछे वाले पे तो कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं, ऊपर वाले के ऊपर हमें पर्सपेक्टिव देना है। तो गाइस देखा, जैसे इस पर कोई होवर करता है तो आप यहाँ पर इमेजेस वगैरह लगा सकते हो उनको पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए। अब यहीं अगर इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन लगा दूँ, मैं यहाँ पर लगा दूँ ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड की, 0.4 सेकेंड की मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन लगा दी। रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो गाइस देखा आपने, बिल्कुल 3D की तरह ये मेरा स्लो मोशन में इसने क्या करा, इसको पर्सपेक्टिव दे दिया। अगर आप यहाँ पर जितने सेकंड्स लगाएंगे ये उतना आपको ट्रांजिशन देगा। तो गाइस देखा आपने, अब 2 सेकंड के अंदर इसने इसको क्या कर दिया, पर्सपेक्टिव लिया। अब गाइस देख रहे हैं आप इसका पर्सपेक्टिव कैसे वर्क कर रहा है, हर बार ये बिल्कुल इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें ट्रांजिशन ऐड कर दी है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से इसको 0.54 सेकंड पर कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, ये मेरा वर्क करने लग गया। अब कभी कभी क्या होता है, पर्सपेक्टिव से ये इतना ओवर चला जाता है कि कभी कभी ये हैंग करने लग जाता है, मतलब ये
CSS के अंदर ये प्रॉपर्टी ऐसी कभी कभार ही अगर आप ये होवर में अगर इफेक्ट आता है तो ये आपको ज़रूर प्रॉब्लम करते हैं। बट देखा गाइज आपने कि इसको आप 3D की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर रोटेट Y, रोटेट X, अब हम देखेंगे यहाँ पर रोटेट Z। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोटेट Z और पर्सपेक्टिव को यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ। तो गाइज देखा आपने इसने क्या करा, रोटेट Z कर दिया। अब गाइज रोटेट और रोटेट Z में तो कोई डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा मुझे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोटेट और 50 डिग्री का रोटेट है। तो गाइज देखा आपने ये रोटेट तो मेरा फिर भी कर रहा है। बट अगर मैं Z कर दूँ तो इसमें अब क्या है, मेरे पास कुछ भी यहाँ पर सिनेरियो नहीं लग रहा। बट यहीं अगर मैं इसके अंदर पर्सपेक्टिव का यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से पर्सपेक्टिव, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज देखा आपने अगर आप कॉर्नर देखें इसके तो ये काफ़ी मेरे को बाहर आता हुआ दिखेगा कि ये उठ रहा है यहाँ पर। गाइज ये आपका बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट आएगा अगर आप कॉर्नर पे फोकस करेंगे। तो गाइज आपको ऐसा लगेगा कि बाहर आके इसने इसको रोटेट करा। तो ये होता है हमारा पर्सपेक्टिव का। अब गाइज मैं आपको बता रहा था कि पर्सपेक्टिव यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसकी वैल्यू। तो गाइज मैंने इसको करा था रोटेट Y, तो इसका पर्सपेक्टिव हुआ। अब अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 200 पिक्सल, मैंने इसकी वैल्यू को कम करा, तो जैसे इस पर रिफ्रेश करूँगा तो गाइज इसने क्या करा, पर्सपेक्टिव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो गाइज आप जितनी इसमें वैल्यू कम देंगे ना उतना ही पर्सपेक्टिव ज़्यादा करेगा। मैं इसमें कर देता हूँ 1000 पिक्सल का, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल कम पर्सपेक्टिव देगा। तो इसलिए जो मीडियम आप रखें इसको 500 से लेकर 800 900 तक ही रखें अगर आपको इसको बढ़िया दिखाना है तो गाइज देखा आपने पर्सपेक्टिव मेरा कैसे वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हम जो नेक्स्ट आप वैल्यू में चलने वाले हैं वो है हमारी ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट XY मैंने आपको कल बताया था कि ट्रांसलेट हम XY कैसे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे ट्रांसलेट Z और ट्रांसलेट 3D। तो ट्रांसलेट XY मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको बताऊँगा ट्रांसलेट Z। यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, ट्रांसलेट पे करता हूँ इसको Z, और जैसे ही ट्रांसलेट पे Z करता हूँ तो इस पर लिख देता हूँ मैं वैल्यू 40 पिक्सल्स। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलता हूँ, रिफ्रेश, और इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ। तो गाइस देखा आपने कोई भी इसका चेंज मुझे यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। 40 पिक्सल का मैंने इसको ट्रांसलेट Z करा, बट इसमें इसने क्या करा, कुछ भी मेरे को यहाँ से नहीं शो करा। बट अगर मैं इसके ऊपर लगा दूँ रोटेट X या कुछ भी आप रोटेट ले सकते हैं इसमें, और इसको मैं कर देता हूँ 30 डिग्री, और अब इसको मैं ब्राउज़र पे दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखा आपने अब ये मेरा ट्रांसलेट X किस तरह काम कर रहा है, ट्रांसलेट Z 40 पिक्सल की तरह मेरा ये काम करने लग गया मेरा। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम यूज़ करेंगे पर्सपेक्ट का। तो पर्सपेक्टिव क्या करेगा इसके साथ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पर्सपेक्टिव, और इसको भी मैं वैल्यू दे देता हूँ 700 पिक्सल। अब गाइज अब अगर ये तीनों मिल जाएंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने अब ये मेरा ट्रांसलेट Z मेरा किस तरीके से यूज़ कर रहा है अभी आपको बिल्कुल पता चल चुका है। मैं इसको थोड़ा ट्रांसलेट Z को यहाँ पर कर देता हूँ 80 पिक्सल्स, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज देखा आपने जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ट्रांसलेट Z क्या कर रहा है। अगर अभी तक मैं इसको पर्सपेक्टिव रख रहा था और रोटेट रख रहा था तो इतना ये ऐसा नहीं कर रहा था, बट ये क्या कर रहा है, इसको एकदम बाहर लेकर आ रहा है कि हमें प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। मैं इसको अगर यहाँ पर देता हूँ ट्रांसलेट X, रिफ्रेश, तो गाइस देखा आपने क्या करा है, इसने इसको बाहर की तरफ खींचा है। ये क्या कर रहा है, इसको जैसे अपनी तरफ हम कोई चीज़ को खींच रहे हैं तो इसने ट्रांसलेट Z ने क्या करा, इसको अपनी तरफ खींच लिया। तो नेक्स्ट इसके अंदर आती है हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसलेट 3D। तो 3D क्या करता है, अगर हमें X से देना है 80 और Y से देना है इसमें 40 और Z से देना चाहता हूँ मैं इसमें 70, तो अब ये क्या करेगा, तीनों प्रॉपर्टीज़ को लेगा। और तीनों प्रॉपर्टीज़ ये अभी इसको इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पर्सपेक्टिव का यूज़ कर लिया है। तो पर्सपेक्टिव को अभी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रिफ्रेश करता हूँ। ये गाइस अभी वर्क नहीं कर रहा, शायद इसमें हाँ पिक्सल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर इसमें अप्लाई नहीं करी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिक्सल्स। गाइस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पर्सपेक्टिव अगर पीछे लिख देंगे तो वर्क नहीं करेगा ये। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा अब आपने इसने इसको क्या करा,
ट्रांसलेट z कर दिया, तो इसने इसको क्या बाहर की तरफ खींचा। तो बेसिकली ये हमारा 3D बनाता है z, कि उसको बाहर की तरफ ये अपनी तरफ, जैसे अंकर कोई मैग्नेट लगाते हैं वैसे ही इसकी तरफ अपने आप को खींचता है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं स्केल। तो हमने स्केल x और y देखा था, अब हम देखेंगे यहाँ पर स्केल 3D और स्केल z। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रांसलेट की जगह सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा स्केल z और इसकी वैल्यू दे दूंगा मैं यहाँ पर 2 मैंने इसकी वैल्यू दे दी। अभी के लिए मैं यहाँ से रोटेट और पर्सपेक्टिव को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ आपको स्केल दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, कोई भी इसके ऊपर चेंजेस नहीं आ रहे। और यदि अगर इसके साथ मैं पर्सपेक्टिव और रोटेट को यूज़ कर लूँ तो अब ये क्या करेगा, इसने इसको क्या करा, बाहर की तरफ खींच लिया। जैसे हम यहाँ पर स्केल को यूज़ करते हैं, तो इसकी अगर मैं वैल्यू दे दूँ 1.5, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देखा आपने कि जो रोटेट है ये मेरा अभी बिल्कुल फ़िलहाल ये वर्क नहीं करा। तो मैं क्या करूँगा, इस रोटेट को बाद में लिख देता हूँ और स्केल को पहले लिख देता हूँ। तो गाइस देखा, मैंने आपको कहा था कि अगर आप पर्सपेक्टिव को ऊपर ट्रांसलेट वाले में लिख देते तो वो नहीं चला, और अगर रोटेट को आप यहाँ पर पहले लिख लेंगे तो ये नहीं वर्क करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देखा आपने, अब इसने क्या करा, इसको नीचे की तरफ इसको स्केल कर दिया अगर हमने इसका रोटेट का यूज़ करा है तो। और साथ ही अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम स्केल 3D को यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो 3D से पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को थोड़ा यहाँ से कम करके दिखाता हूँ आपको, अगर बैकवर्ड जाना है तो गाइस देखा आपने, स्केल क्या करा इसने, पर्सपेक्टिव के साथ इसको क्या लेके गया, बैकवर्ड। और साथ ही देखना अब लास्ट में रोटेट हो रहा है। अगर हम बॉक्स को सीधा रखते हैं और जैसे ही ओवर कर रहा हूँ तो क्या हो गया, इसका रोटेट भी हो गया, पर्सपेक्टिव भी हो गया, और साथ में इसने क्या करा, स्केल 0.5 इसको बैकवर्ड ले गया। अब वही इसके अंदर हम 3D यूज़ कर सकते हैं। तो 3D के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2 और 3। तो Z1 x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देखा आपने, तीनों तरीके से मेरा वर्क करने लगा, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। z एक्सिस ने क्या करा, इसको बाहर की तरफ निकाल दिया, और x एक्सिस ने क्या करा, इसको चौड़ा कर दिया, स्केल को उसके विड्थ और हाइट बढ़ा के, और y एक्सिस ने भी बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग y एक्सिस की तरफ, x एक्सिस क्या करेगा, विड्थ इंक्रीज करेगा, एक्सिस, और y एक्सिस करेगा हाइट इंक्रीज, और z क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ खींच कर लाएगा। तो बाहर की तरफ खींच कर लाया तो आपने देखा कि पीछे बॉक्स क्रिएट हो रहा है, तो इसने क्या करा, इसको बाहर की तरफ लेकर है। अब गाइस नेक्स्ट इसके अंदर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम अगर कोई फ्लिप इफेक्ट यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस इसी के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रोटेट एक्स लिखता हूँ 30 डिग्री। रोटेट एक्स लिया मैंने 30 डिग्री। जैसे इसके ऊपर जाता हूँ तो गाइस देखा आपने, तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 80 डिग्री का मैंने इसको रोटेट दे दिया। तो जैसे इसके ऊपर होवर करता हूँ तो गाइस देखा ये कितना फ्लिप हुआ, और पर्सपेक्टिव की वजह से क्या हुआ, ये बॉक्स के बाहर आया। अगर मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव को रिमूव कर देता हूँ तो गाइस आपको ये रोटेट ऐसा लगेगा जैसे इसकी हाइट कम हुई है। तो रोटेट तो हुआ ही है, बट हमें पर्सपेक्टिव से दिखाई नहीं कि ये बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर पर्सपेक्टिव लगाया, तो गाइस देखा आप, इसने क्या करा, इसको रोटेट कर दिया पर्सपेक्टिव की तरह। अगर हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है एकदम रोटेट, तो 180 डिग्री लगाते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो क्या करेगा, इसने 180 डिग्री इसको रोटेट कर दिया। अगर हम इसको धीरे करते हैं, जो गाइस अभी आपने स्क्रीन पे देखा था ये इसमें ज़्यादातर होता है अगर हम यहाँ पर होवर का यूज़ करते हैं। तो रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने, फ्लिप इफेक्ट हमने यहाँ पर कितनी आसानी से हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया। तो गाइस अब आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ये रोटेट कर रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर हम सर्वर पे नहीं डालते हैं फाइल को, तो ये क्या करता है, कभी कभी इसमें जैसा भी स्क्रीन पे आया था वैसा ही हमारे पास ये थोड़ा पर्सपेक्टिव को बढ़ा देता है ऐसे। तो गाइस अगर आप इसको सर्वर पे डालेंगे तो इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा। होवर पे ज़्यादातर थोड़ा इफेक्ट देता है। तो गाइस देखा आपने, अगर आपको इमेज का फ्लिप इफेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर हम y एक्सिस से करना चाहते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस y एक्सिस से इसने इसको बना दिया। और इसमें अगर हम ट्रांसलेट लगा दें, z को हम ट्रांसलेट देते हैं 40 पिक्सल्स। रिफ्रेश करा तो गाइस देखा आपने, ये थोड़ा शिफ्ट हो गया। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ये दोनों बिल्कुल बराबर बॉक्स है। अभी जैसे मैं इस पर करूँगा तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर आएगा। ये देखा आपने गाइस लास्ट में,
ये शिफ्ट होकर थोड़ा इधर हुआ। इसके अगर मैं वैल्यू बढ़ा दूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस ये देखा आपने गाइस, तो घूम के कैसा ये इस तरफ आया। तो गाइस यही करता है हमारा एक्स एक्सेस में लगा दूँ इसको, तो ट्रांसलेट जेड क्या करेगा, इसको थोड़ा बाहर की तरफ लेकर आएगा। देखा आपने गाइस, जब ऊपर की तरफ ये थोड़ा उठ के आने लगा, ये देखो गाइस। तो ये होता है हमारा यहाँ पर ट्रांसलेट जेड, रोटेट एक्स और 3D। और यहाँ पर हमने एक और चीज़ का हमने यहाँ पर यूज़ करा, पर्सपेक्टिव का।